एक ऐसा मंत्र जिसके पढ़ने मात्र से ही आपके जीवन की जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगर गुरुदेव ऐसा कहेंगे तो शायद सभी शिव भक्त इस बात को जरूर मानेंगे। जी हाँ, बैकुंठ चतुर्दशी का ये वो दिन है जो इस बार पड़ रहा है 4 नवंबर 2025 के दिन। और आज की रात्रि में जो भी व्यक्ति हल्दी से ओम बनाकर इस मूल मंत्र का मात्र उच्चारण भी कर लेता है, इस हल्दी से ओम बनाने का उपाय भी कर लेता है, तो उसके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं हो वो हमेशा के लिए समाप्त होती है। खुद पूज्य गुरु जी के ये वचन है, 3 साल के अंदर अंदर वो व्यक्ति करोड़पति बन ही जाता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय, किस तरीके से करना है और किस लिए करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं हैं, या फिर आप चाहते हो धन पैसा इन सबकी आपके घर में वृद्धि होती रहे, परिवार में कभी कोई कर्ज ना बढ़े, कोई कर्ज है तो बड़े से बड़ा कर्ज इस दिन उतर जाता है, व्यापार पदोन्नति इस दिन अथाह मिलती है, मां लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहता है। एक छोटा सा काम आपको अपने ही घर पर रात्रि को ध्यान रखना, कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे के बीच में, लेकिन प्रमुख समय 12:30 बजे के बीच बीच में आपको कर लेना है। यह चीज ध्यान से सुनिएगा, 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 3 बेलपत्र। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, नीचे की डंडी तोड़ देते हैं। आपको ये नीचे की डंडी नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये जो डूट होता है ना, ये गणमान्य का स्थान होता है। 3 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, पहले से ही लेकर के रख लेना। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। अब आपको हल्दी कौन सी लेनी, काफी सारे लोग हल्दी की गांठ लेते हैं, ये नहीं लेनी। एक चुटकी मात्र आपको पिसी हुई हल्दी चाहिए और एक छोटा सा कपड़ा चाहिए, पीला कपड़ा। ध्यान रखना कौन सा कपड़ा चाहिए, पीला कपड़ा आपको चाहिए, जैसा भी आपको मिल जाए, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव ने नहीं बताया कि रेशमी लेना है कि सूती, जो मिल जाए वो ले लेना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। अब रात्रि का जो समय आपको बताया है 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आपको करना क्या है, इस तरीके से लेनी होगी आपको। जो 3 बेलपत्र आपने लिए हैं ना, इन तीनों बेलपत्रों पर हल्दी से क्या करना है, हल्दी से आपको यहां पर ओम बनाना है। तीनों बेलपत्रों पर मैं आपको बना करके भी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना होगा आपको। ये आपने लिया और हल्दी से इस वाली बेलपत्र की चिकने हिस्से की तरफ ओम लिखना है, इस पर भी ओम लिखना है और इस पर भी ओम लिखना है। ऐसे ही आपको तीनों बेलपत्रियों पर ओम ओम लिख लेना है। अब आपके घर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे वो सत्यनारायण जी का हो, लड्डू गोपाल जी का हो, राम जी का हो, जो भी आपके पास में स्वरूप है, उस स्वरूप के पास में जाना, एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक वहां पर प्रज्वलित करना और तीनों के तीनों बेलपत्र हरि हर महादेव के नाम से, किनके नाम से, हरि हर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको वहीं पर छोड़ देना है। अब यह कहा गुरुदेव ने कि आपको 12:30 बजे तक तो नहीं, लेकिन जो आपका ब्रह्म मुहूर्त दूसरे दिन का लगेगा है ना, पूर्णिमा के दिन का, उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही इन तीनों बेलपत्रियों को आपको उठा लेना है। तीनों बेलपत्रियों को अपनी कामना करके उठाना। एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी कामना को करें, आपका मस्तक नीचे होना चाहिए, है ना। और जो आपने पीला कपड़ा लिया है, उन तीनों बेलपत्रियों को आपको पीले कपड़े के अंदर रख देना है, जिसके ऊपर आपने ओम लिखा हुआ है। तीनों की तीनों बेलपत्रियों को इस कपड़े के अंदर रख देना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसकी पोटली बनाते हो, काफी सारे लोग गलती करते हैं, पोटली बनाते हुए इसको किसी मोली कलावे धागे से बांध देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको इसी पोटली में ही गांठ लगा देनी है, कोई और धागा काम में नहीं लेना है। और इसे उठा करके ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान होता है, पैसे रखने का स्थान होता है ना, तिजोरी में, वहां पर जाकर के इसे रख देना। गुरुदेव ने कहा 1 साल इसे रखे रहने देना और 1 साल में जितनी लक्ष्मी आएगी ना, आप सोच नहीं सकते, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय की। ये वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे अचूक उपाय है। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको ये वाला उपाय करना होता है। कौन सा वाला उपाय, जो आपको मूल मंत्र वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया।
गुरुदेव ने कहा अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किसी भी तरीके की बीमारी, जिसमें सबसे खास अगर श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी रहती है अगर शरीर में, उस व्यक्ति के लिए आपको यह उपाय करना है, जो कि मूल मंत्र वाला उपाय है। देखिए, आपको लेना होगा इस तरीके से एक पीपल का पत्ता। यह भी आपको रात्रि को ही करना है, तो आपको पहले से ही एक पीपल का पत्ता ले लेना है। अगर आप रात्रि में वीडियो देख रहे हैं तो कैसे भी करके जो भी पीपल का पत्ता नीचे पड़ा हुआ है आप लेकर के आ सकते हो। कब से कब तक? 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में, ठीक है, रात्रि को। यह चीज ध्यान रखना, सुबह नहीं, शाम के समय, रात्रि को एक पीपल का पत्ता लेना है मात्र। और इसके साथ में आपको लेनी होंगी 21 लौंग। कितनी लौंग? 21 लौंग आपको लेनी है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो आप दीपक तैयार करोगे ना, ये कौन सा वाला करोगे? गाय के घी का गोल बाती का दीपक, गोल बाती का दीपक, ठीक है। ये आपको करना है एक दीपक, और बाकी के 4 दीपक अलग से तैयार करने हैं। वो भी मैं आपको क्रम बताऊंगा क्यों, क्योंकि 4 और 1 टोटल मिलाकर के आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। गाय के घी के गोल बाती के 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके साथ में जब भी आप इस वाले उपाय को करेंगे तो आपको करना क्या है? रात्रि के समय जो आपको समय बताया है, जैसे मान लीजिए ये आपके घर की चौखट है ना, ये आपके घर की चौखट है, मेन दरवाजे की चौखट। इस चौखट से बाहर आपको यहां पर उन 5 के 5 दीपकों को लगा देना है। इस तरीके से लगा दोगे, यहां पर ये 5 दीपकों को अपनी चौखट के बाहर थोड़ा सा दूर की तरफ में इस तरीके से 5 दीपकों को आपको लगा देना है। और कुछ अन्न वगैरह लेकर के जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर 21 लौंगों को आपको रख देना है, ठीक है। 21 लौंग को रख देने के पश्चात उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो भी बहुत ज्यादा बीमार या जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, नाम और गोत्र बोल करके जो बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। क्या है? ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कितनी बार? 108 बार जाप करना है रात्रि में। जब यह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरे दिन का ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले आपको दीपक तो वहीं पर लगे हुए रहने देना, अगर वो जल रहे हैं लगे हुए रहने देना। पीपल के पत्ते को उठाना, इसके ऊपर जो आपने 21 लौंग रखी है, इन 21 लौंग को लेना, पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है, बाद में भी आप डाल सकते हो। इन 21 लौंग को उठा करके प्रतिदिन एक एक लौंग आपको उस व्यक्ति को खिलाना है, चाहे सेक के खिलाओ, चाहे कैसे भी करके खिला देना है, अगले आने वाले 21 दिनों तक। पूज्य गुरुजी ने कहा 22वें दिन से आपको वो बीमारी नजर नहीं आएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। और जो तीसरे नंबर का उपाय है, इसको तो आपको चूकना ही नहीं है। यह आपके घर के बच्चों के लिए है ना, जो 14 दीपक वाला उपाय बताया जाता है इस दिन का, वो 14 दीपक वाला उपाय किस तरीके से करना है। बच्चे अगर सही रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, मंद बुद्धि है, या फिर उन्हें डर लगता है, भय लगता है ना, कोई भी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उनसे अपशब्द तरीके से बात करते हैं, तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको 14 दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 14 दीपक आपको तैयार करने हैं कुछ इस तरीके से। कैसे? आपको 13 दीपक अलग और 1 दीपक अलग तैयार करना है। जो 13 दीपक करोगे ये होंगे लंबी बाती के, ये होंगे लंबी बाती के 13 दीपक घी के, ठीक है। और जो 1 दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का, फूल बाती का, इस तरीके से ये भी होगा घी का, ठीक है। इस तरीके से 14 दीपक तैयार करने हैं। अब आपके घर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु है और महादेव हैं, दोनों को एक साथ में रखना है, हरिहर महादेव के नाम से, ठीक है। और उनके सम्मुख में ये 14 के 14 दीपक आपको यहां पर लगा देने हैं। 14 के 14 दीपक यहां पर आपको लगा देने हैं। एक जरूर काम को ध्यान दीजिएगा, जो 13 दीपक होंगे वो होंगे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की तरफ बत्ती किए हुए, ठीक है। और जो एक गोल बाती का दीपक होगा वो होगा महादेव की तरफ में। अब ये जो गोल बाती का दीपक है, इस गोल बाती के दीपक के ऊपर आपको एक प्लेट इस तरीके से रखनी है। पिछले साल जो हमने ये उपाय किया था उसका ये वाला है, ठीक है। जो गोल बाती का दीपक है, उस गोल बाती के दीपक के ऊपर आपको इस तरीके से एक प्लेट रख देनी है, ठीक है। तो जो इसकी कालोच इकट्ठा होगी यहां पर, इसके नीचे यहां पर आपको कालोच इकट्ठा होगी, ठीक है। इस कालोच को आपको एकत्रित करना है, इकट्ठा करना। और ये जो कालोच है, इसे किसी भी गाय के कच्चे दूध में जब आप मिलाओगे ना, आज के दिन की महिमा देखना,
कालोज को जब आप मिलाओगे तो दूध कैसा होना चाहिए? काला। लेकिन इस दिन का जो मिलाया हुआ दूध रहता है ये काला नहीं होता, ये कैसा बन जाता है? ये केसरिया बन जाता है, केसरिया। और इस वाले दूध में मिला करके उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पिला देना, 3 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।